नमस्कार दोस्तों, सनातन पूजा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग रविवार व्रत की कथा विस्तार से करेंगे। आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं इस व्रत को कैसे किया जाता है। रविवार व्रत की विधि। सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। स्नान करके साफ लाल रंग के वस्त्र पहने। इस दिन लाल वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार सूर्य देव का व्रत एक साल 30 रविवार या फिर 12 रविवार तक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा घर में एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। सूर्य नारायण की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र रखें। इसके बाद विधि विधान से सूर्य नारायण को स्नान कराकर सुगंध और पुष्प अर्पित करें। पूजा के दौरान हरा हरि हरौ स सूर्याय नम मंत्र का 3, 5 या फिर 12 बार माला से जाप करें। अब धूप दीप लगाकर उनकी आरती करें। जप करने के बाद तांबे के कलश में शुद्ध जल, लाल चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दूर्वा से सूर्य देव को अर्घ्य दें। ख्याल रखें कि रविवार के दिन बिना नमक का भोजन ग्रहण करने का विधान है। ध्यान रखें कि रविवार के दिन सात्विक भोजन या फलाहार करें, जैसे गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी का सेवन कर सकते हैं। आइए अब कथा आरंभ करते हैं। रविवार व्रत की पौराणिक कथा। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नानादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धनधान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा।
उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। इस प्रकार रविवार व्रत की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हम भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं, उनकी अनुकंपा आप पर बनी रहे, आपके जीवन के सभी संकट दूर हो और आपके जीवन में सुख शांति तथा वैभव बना रहे। अगर आप सनातन पूजा के इस चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको यहाँ पर आने वाले नए वीडियोस के लिंक समय समय पर मिलता रहेंगे। इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, अपने सगे संबंधियों के साथ इसे शेयर करें, जिससे वह भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ दिन। जय सनातन।